देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, चौंकाने वाला सबूत हमारे सामने आया है। बहुत ही गंभीर सबूत हमारे सामने आया है कि जो युवा जब 20 जुलाई को आंदोलन कर रहे थे, तब उन पर पेलेट गन चलाया गया। पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया युवाओं के ऊपर। तो अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। अब धर्मेंद्र प्रधान तक ये मामला सीमित नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि निहत्थे युवा जो एग्जामिनेशन को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन कैसे इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया पेलेट गन? किसने ऑर्डर दिया? पेलेट गन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर किसने दिया? आप जानते हैं कि पेलेट गन जब चलते हैं तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो अब ये सबूत आया है कि पेलेट गन का यूज हुआ है। अब मामला बहुत बढ़ गया है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा कि किस तरह से निहत्थे युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, निहत्थे युवाओं के ऊपर पेलेट गन इस्तेमाल किया गया है। अब मोदी सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती है, उन्हें जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी। जवाब देना होगा, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और अमित शाह को सदन में आके जवाब देना होगा कि किस तरह से ये पेलेट गन बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर कैसे इस्तेमाल किए गए। तो हम पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री ने कल रात को कहा कि आज कैबिनेट बुला रहे हैं और ये अब मामला धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है। अब मामला बहुत बढ़ गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। पेलेट गन चलाए गए हैं निहत्थे युवाओं के ऊपर। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना। गृह मंत्री की जवाबदेही है कि क्योंकि ये जो रैपिड एक्शन फोर्स या CRPF ये गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि बच्चों पर आपने इस तरह से पेलेट गन किया है और आक्रमण किया है। तो इस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठाएगा। प्रधानमंत्री के आश्वासन से आप खुश नहीं हैं?